लोगों की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, किन लोगों की वीर गाथा के बारे में आप बताते हैं? बिना खड़ग बिना ताल दे दी साबरमती का भाव बस समझ में नहीं आता भाई मेरे। यानी ये कहना, ये अपने आप में 21,000 आजाद हिंद फौज के फौजियों के मरने के ऊपर एक तरीके से गाली साबित होता है। 21 लाख लोगों के मरने और लाशों के ऊपर यह देश बना है, और हम कहते हैं कि हमें आजादी जो है नॉन वायलेंस से मिली है। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? हमको किसका डर है? जिनको सत्ता से कुछ प्राप्ति करनी है वो झूठ बोलें। मैं समझता हूं कि भारतीय समाज में 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें सत्ता से कोई मोह नंग नहीं है, इसीलिए वो सच बोल रहे हैं। तो संविधान में 2 प्रोविजन थे, एक इलीगल था और एक को लीगलाइज करके डाला गया। और 31 तारीख को मैं अभी अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में एक गुजरात लॉ सोसाइटी है। बताते हैं 90 साल पहले सरदार पटेल ने उसकी नींव रखी थी। वहां जब मेरी स्पीच शुरू होनी थी तो उनके कार्यक्रम का नाम ही शतरंज था। मैंने कहा कि मैं तो यूपी में जन्मा और 25-30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। बार बार सोचता था कि ये क्या गड़बड़ है कि 47 में उसी रात से एक आदमी आया और 47 के बाद एक रात दूसरा आदमी आया, इतना फर्क कैसे हो सकता है? तो शतरंज के उस खिलाड़ी ने, आप बताएं क्या किया कि धारा वारा तो सब हट गई, लेकिन उसने उसी भाषण में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। कहा कि हम पीओ को भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे। देखिए, किसी भी लड़ाई में जो पहली स्टेज होती है, हार या जीत तो पहले दिन तय हो जाती है कि आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं या हारने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो संवैधानिक निटी गिटीज थी, 35A कैसे हटेगा और 3070 कैसे हटेगा, कौन सी धारा हटाएगी, कौन सी धारा बचाएगी, ये सारी तो कहानी आपने सुनी। लेकिन वो जो भाषण का हिस्सा था वो महत्वपूर्ण था। तो जो भारत में लोग हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें माफ कर दें, लेकिन जो पड़ोसी परेशान हैं उनकी समस्या 370-35A नहीं है। उनकी समस्या दूसरी है। उनकी समस्या यह है कि यह घर तो अपना ठीक कर रहा है और बावर्ची खाने की तरफ देख रहा है हमारे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे ठीक करने के बाद यहां आएगा। तो ये जो पीओके की बात कही गई है, जिसपे भारत ने पिछले 70 साल में अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रुख जो है कभी बदला नहीं है। भारत की जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में 111 मेंबर्स हैं, लेकिन चुनाव 87 पे होते हैं। यह मान के भारत ने कि ये जो 24 सीटें हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हैं, जब ये उन गुंडों से, बदमाशों से, जिहादियों से हम छीन लेंगे तब हम इस 24 सीटों पे चुनाव कराएंगे। ये 70 साल से आपकी पोजीशन है। तो चुनाव 87 पे हो रहे थे और 24 सीटों का मामला था। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वो कहता है विवादित है। हमने अपना विवाद ठीक कर लिया। अब लड़ाई का मैदान बदल गया है। पहले हथियार भी हमारा था, मारने वाला भी हमारा था, मरने वाला भी हमारा था, जमीन भी हमारी थी, पैसा भी हमारा था। इन दोनों धाराओं ने राजनीतिक तौर पे जो जिहाद पैदा किया था, जो इस्लामिक निजाम चलाने की कोशिश हो रही थी कि उसी जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं रह सकता, लेकिन 98,000 2008 से लेकर 2019 तक रोहिंग्या मुसलमान आके बस जाता है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। लिहाजा पीओके आपका हिस्सा था और है,
भारत की संसद में 24 फरवरी 1994 को पीएम पीवी नरसिम्हा राव के एक प्रस्ताव लाए थे। ज्वाइंट सदन की मीटिंग थी और उस सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। यह है कि जितनी मैंने चुप्पी ली है इतनी ही खामोशी पीवी नरसिम्हा राव ने गैप दिया। तो जब पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार यह कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अटल जी हैं, तब पता चला कि अटल जी तो आधे घंटे से कम से गैप ही नहीं लेते थे। एक डायलॉग कहने के बाद फिर आते थे 3 मिनट बाद लौट के, तो टेलीविजन वालों को बाइट लेने में दिक्कत होती थी। तो जब नरसिम्हा राव ने यह कहा कि विवाद है, तो बहुत सारे सेकुलर और लेफ्टिस्ट उनको लगा कि नरसिम्हा राव इतनी बड़ी बात मान गया, इसका मतलब है कोई नीति में चेंज होने वाला है। लेकिन नरसिम्हा राव ने 10 सेकंड के पॉज के बाद कहा, विवाद सिर्फ इतना ही है कि जम्मू कश्मीर की जिस जमीन को पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है उसे वापस लेना है, और कोई विवाद नहीं है। आपके उस खिलाड़ी ने वो पर्ची जेब में रखी हुई थी कि ये हमने नहीं कहा, ये तुम्हारे लोग कह के गए हैं। अब हम उस पर अमल कर रहे हैं। अमल कब करेंगे? वैसे ही जैसे अभी हमने अमल किया है कि गए तो हम थे इसलिए कि वहां एक अमेरिकन राइफल मिल गई थी और जिसकी वजह से बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन हमला कहीं और हो गया। तो जम्मू कश्मीर का एक दूसरा डायमेंशन यह है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ आर्टिकल 370 और 35A की समस्या नहीं थी, नागरिकता की समस्या नहीं थी, कुछ कानून की समस्या नहीं थी। जितने भी जानकार हैं जो आंतरिक सुरक्षा की बात पे ज्यादा बोलते हैं, चाहे वो RSN हो या GD बख्शी हो, उसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। आप लोगों ने कितनों ने एक शब्द सुना है जो कुरान मजीद की एक हदीस में लिखा हुआ है, गज़वा हिंद। मैं अपने उन भाषणों में बार बार यह कहता था कि 35A और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर पे कोई एहसान नहीं करने वाला कोई भी सरकार हटाए। अगर आपको दिल्ली सुरक्षित रखनी है तो जम्मू का जो गेट है जहां से गज़वा हिंद आना है उसे रोकना पड़ेगा। यह दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसका मैं कारण देता हूं आपको। इस देश में 5000 से ज्यादा पिछले 40 साल में कोयंबटूर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, दिल्ली हो, 5000 से ज्यादा हमले इस देश में, जो आतंकी हमले हुए, जो बम धमाके हुए, वो इसी रास्ते से आए थे। ये बात अलग है कि एक रैली में पटना में कुछ लोगों ने धमाके किए थे, उस पर तो फर्क पड़ा नहीं। लिहाजा वो गेट था। अगर आप इसको सेकुलरिज्म के लबादे में देखेंगे तो सही बात नहीं पहुंच पाएगी आप तक। तो जम्मू कश्मीर में इन धाराओं को हटाना और भारत सरकार की माइट को स्थापित कर देना, और वो पुलिस जिसमें जिहादी भर्ती होते थे अब्दुल्ला की रिकमेंडेशन पे और मुफ्ती की रिकमेंडेशन पे, उसको समाप्त कर दिया है। अब जो पैसा जाएगा उसका हिसाब होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन लॉ भी लागू हो गया है। लिहाजा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके आदमी को मीठा खाना खाने के बाद कड़वी बात को प्यार से कहने का बड़ा अच्छा अंदाज है उसका। सबका साथ, उसमें एक और जोड़ दिया उन्होंने, सबका विश्वास। कुछ लोग डर गए हैं, अब हमें विश्वास नहीं चाहिए। भाई साहब बहुत मिल गया हमें। नहीं और लो विश्वास, 70 साल में लिया, अब हमारा भी विश्वास लो। उन्होंने क्या किया